जिसके दिल में रजा नहीं होगा, जिसके दिल में रजा नहीं होगा, आशिक़े मुस्तफ़ा नहीं होगा। मौलवी तो यहाँ होंगे बहुत मगर कोई अख्तर रजा नहीं होगा। मौलवी तो यहाँ होंगे बहुत मगर कोई अख्तर रजा नहीं होगा। हजरात बरेली वाले आला हजरत का एक पैगाम लीजिए। हजरात याद रखिए, जो इलाके होते हैं किसी ना किसी चीज से पहचाने जाते हैं। जैसे आप आगरा ले लीजिए तो ये ताजमहल की वजह से जाना जाता है, हैदराबाद चार मीनारी की वजह से जाना जाता है, और रामपुर चाकू की बुनियाद से जाना जाता है, और मुरादाबाद बर्तन की वजह से जाना जाता है। लेकिन बरेली शरीफ आला हजरत के नाम से जाना जाता है। क्योंकि मैं चार मिसरे पेश कर दूं, जिस सरजमी पे कोई कलंदर चमक गया, बोलिए सुभान अल्लाह। जिस सरजमी पे कोई कलंदर चमक गया, उस सरजमी का दोस्तों घर घर चमक गया। जिस सरजमी पे कोई कलंदर चमक गया, उस सरजमी का दोस्तों घर घर चमक गया। पैदा हुए बरेली में मेरे आला हजरत सरकार, तो बरेली की सरजमी का मुकद्दर चमक गया। बरेली की सरजमी का मुकद्दर चमक गया। मेरे आका, मैं जो शेर अल्हम्दुलिल्लाह पूरा करूंगा उससे पहले चाहता हूं कि जितने हमारे भाई रोड पे खड़े हैं, अगर ये हुजूर के सच्चे दीवाने हैं, हुजूर के गुलाम हैं, अगर ये माँ से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, तो मेरे भाई जितने लोग रोड पे खड़े हैं, कसम खुदा की मैं पूरी इनको देख के यकीन के साथ कहता हूँ, आज जो पूरी दुनिया में बद से बदतर हालात किसी कौम के हैं तो वो कौम मुसलमान के हैं। समझ लो, किसी कौम के हैं तो वो कौम मुसलमान के हैं। आज तुम फलस्तीन के लिए रोते हो, स्टेटस लगाते हो, और ये सोच के लगाते हैं कि यार हम दुआ करेंगे उनका भला हो जाएगा। याद रख मुसलमान, तेरे स्टेटस की उनको जरूरत नहीं है, क्योंकि तुझसे पक्के वो ईमान वाले हैं, तुझसे पक्के वो ईमान वाले हैं। अभी मैंने कुछ दिन पहले मुफ्ती साहब एक वीडियो देखा, वीडियो देखने के बाद मुझे रोना आ गया। उस वीडियो में एक रिपोर्टर इंटरव्यू ले रहा था, एक आदमी था, उसके जितने खानदान के लोग सब लोग शहीद हो चुके थे, और उससे रिपोर्टर ने पूछा कि तेरा हाल क्या है, तो मुस्कुरा के कहता है अल्लाह का शुक्र, कहता है अल्लाह का शुक्र है। कहा तुम्हारे घर के लोग सब कहाँ हैं? कहा सब अल्लाह के राह में शहीद हो गए। तो रिपोर्टर ने पूछा कि तू मुस्कुरा क्यों रहा है? तो वो जो शख्स था उसने कहा मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ कि मेरे घर के लोग नापाक मौत नहीं मर के गए हैं, बल्कि पाक मौत मर के गए, पाक मौत मर के गए हैं, शहादत का दर्जा लेके गए हैं। याद रखो, वो दौर हम नहीं चाहते कि यहाँ पे कोई मौत अल्लाह देखा जाए। अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोग यहाँ पे नौजवान हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, आपको देख के बाहर जलसे के बाहर बड़ा मुझे रोना आता है। यार गौसे आदम के दीवाने इधर बैठे हैं और दीवाने इधर बुलाए जा रहे हैं। कुछ ऐसे भी दीवाने हैं कि बारी बारी करके आ भी रहे हैं। लेकिन मैंने शुरू में कहा था, मैं इस जलसे में निजामत करने के लिए नहीं आता हूँ, अपना फन दिखाने के लिए नहीं आता हूँ, बल्कि ये समझ लीजिए कि बरकतें हासिल करने के लिए आता हूँ। माशाल्लाह हिंदुस्तान से नेपाल तक जिसकी तकरीर का बोलबाला है, वो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आपके यहाँ कुर्सी खिलाफत पे जलवागर है मुफ्ती तबरेज आलम साहब किबला रामपुरी। इनको इतनी इज्जत, शोहरत, दौलत ये सब कैसे मिला है? कसम खुदा की सरकारी टीचर है, सरकारी बड़े मदरसे के टीचर है, और ऐसे मदरसे के टीचर है जिस मदरसे को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के वली जिसके अल्हम्दुलिल्लाह क़यादत करके गए हैं, मुफ्ती नानपारा जिसकी क़यादत जिसकी सदारत करके गए हैं, उस मदरसे के माशाल्लाह टीचर हैं, सरकारी टीचर हैं माशाल्लाह। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे कीमती हीरे को अपने हाथ से न जाने दें। आपसे गुजारिश है, रोड पर जितने मेरे भाई खड़े हैं, अल्लाह ने तौफीक दी है, हाथ पैर सलामत है, उसकी दी हुई तौफीक से हाथ पैर अगर कुछ कर सकते हैं तो किसी दुनियादार के लिए नहीं, मदीने के ताजदार के लिए करना चाहिए। आपको आगे जाना चाहिए। बैठ जाइए माशाल्लाह, बैठ जाइए। और गुजारिश है आपसे कि मुफ्ती साहब का ये हुक्म था कि अशहाब भाई की एक नात हम लोग सुनना चाहते हैं। आप भी सुनना चाहते हैं? अब गर्दन हिलाएंगे कि जबान से बताएंगे? सुनेंगे आप लोग? अब जितने लोग सुनेंगे तो थोड़ा बेदार हो जाइए, तैयार हो जाइए। एक बात हमारी मान लीजिएगा, थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ जाइए। हाँ, एक कदम आगे बढ़ जाइए, एक कदम आगे बढ़ जाइए। जगह जो भी खाली है उसे पूर्ण कर लीजिए। आइए भाईजान आगे बढ़ जाइए। हाँ, जगह जितनी खाली है, मेरे आका मदीने में अभी बुलाकर सब कुछ दे, मेरे ताजु शरिया कर मेरे हक में दुआ कर दे। और बहुत अच्छा कहा है नात में ताजु शरिया ने, बहुत अच्छा कहा है नात में ताजु शरिया ने, नबी मुख्तारे कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे, नबी मुख्तारे कुल है जिसको
जो चाहे अता कर दे। और गूंगी है सब ज़बानें क्यों आवाज नहीं है, गूंगी है सब ज़बानें क्यों आवाज नहीं है, टूटे हुए परों में हिम्मत परवाज नहीं है। और अख्तर रजा से सीख लो शरीयत की पैरवी, शरीयत किसी चैनल की मोहताज नहीं है, शरीयत किसी चैनल की मोहताज नहीं है। ताकि इस वक्त मिंबर पाक पे उलमाए किराम जो जिम्मेदार तशरीफ फरमा है, मैं इनको अपने सर का ताज बनाता हूँ। ये बात कहता हूँ जो इस वक्त मुफ्ती तबरेज़ साहब तकरीर करते हैं उसका असर छोटा सा मैं बता दूँ। अभी 2 नवंबर को मैं तकरीबन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी जो कि अखबार में इनकलाब के पेज में भी पहले नंबर पे देखा लोगों ने। तो वो जलसा माशाल्लाह बड़ा जलसा था, एक इंटरनेशनल जलसा था जिसमें आखिरी खिताब मुफ्ती तबरेज़ आलम का हुआ था। एक आदमी बोल दे कोई सुभान अल्लाह। और इंटरनेशनल जलसा हुआ था जिसमें आखिरी खिताब अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती शमशाद घोसी माओ जो अल्हम्दुलिल्लाह मनाज़िर अहले सुन्नत तशरीफ लाए थे, पहला खिताब उनका हुआ, दूसरा खिताब मुफ्ती साहब का हुआ। इनकी तकरीर का असर ये है, अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह सुन रहे हैं, इन्होंने निकाह पे बयान किया था और शादी और निकाह के ताल्लुक से बयान किया था। तकरीर का असर ये है, कसम खुदा की इनकी बात को सुन करके नौजवानों ने अमल करना शुरू कर दिया है। और जिस तरीके से निकाह करना सुन्नत है, अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद में निकाह करना सुन्नत है, वही काम लोग नानपारा के करना शुरू कर दिए हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह तकरीर का असर है। सुभान अल्लाह। वो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ज़ाते बरकत हुसैन के बेटे के खलीफा हैं। सुभान अल्लाह। जिनके ये खलीफा हैं उनके पास मौला अली का जुब्बा है। सुभान अल्लाह। अरे अब तो सुभान अल्लाह बोल दो आप लोग। जिनके माशाल्लाह ये खलीफा हैं, खलीफा हुजूर गुलजारे मिल्लत अल्हम्दुलिल्लाह, जिनके पास मौला अली का जुब्बा है और जिनके कमालात हैं, जिनके सर पे हाथ रख देते हैं वो बंदा कामयाब हो जाता है। आज माशाल्लाह इनको तो खिलाफत भी दी है। सुभान अल्लाह। अब मैं चाहता हूँ एक शेर हम भी पढ़ते मुफ्ती साहब। आपको तो मैं 1.5 घंटा सुनता हूँ, तकरीबन आधा घंटा तो मुझे भी सुन लीजिए। सुभान अल्लाह बोले ना आप लोग। तो एक बार हाथ तो उठाइए और ललकार एक बार माँ बाप के नाम से, जैसे वफादार माँ के बेटे हैं उसी तरीके से शेर भी होना चाहिए। अशाद भाई हैं तैयार? माशाल्लाह। हाथ उठाइए, माँ बाप के नाम से बोलिए सुभान अल्लाह। माँ बाप का जो चाहने वाला है वही बोले, हर कोई ना बोले। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। तुम्हारी कामयाबी की कोई जीनत नहीं होगी, तुम्हारी कामयाबी की कोई जीनत नहीं होगी। चमन में फूल तो होंगे मगर रंगत नहीं होगी, चमन में फूल तो होंगे मगर रंगत नहीं होगी। और जरा सा भूल के माँ बाप को तकलीफ मत देना, वरना कमाए जाओगे फिर भी कोई बरकत नहीं होगी। कमाए जाओगे फिर भी, कमाए जाओगे फिर भी कोई बरकत नहीं होगी। और गुलाबो मुश्क से दामन सजा न पाएगा, कसम से आखिरत अपनी बचा न पाएगा। तू ला के डाल दे दुनिया भी माँ के कदमों में, तू माँ के दूध की कीमत चुका न पाएगा। तू ला के डाल दे दुनिया भी माँ के कदमों में, तू माँ के दूध की कीमत चुका ना पाएगा। हजरात, अच्छी शायरी करना ये अलग चीज है, लेकिन मकबूलियत देना ये रब का काम हुआ करता है। मैं अपने आप को कुछ नहीं समझता हूँ, ना कल कुछ था, ना आज हूँ, ना कल रहूंगा। बस ये समझता हूँ ये मिट्टी का जिस्म है, एक दिन कब्र में जाना है। लेकिन याद रखो मुसलमानों, कब्र में बेटा वही आराम करता है जो अपने माँ बाप का वफादार होता है। एक बार और हाथ ला के माँ बाप के नाम से बोल दे तो एक शेर और पेश है। थोड़ा पीछे वाले भी हाथ उठा दे माँ बाप के नाम पे, जोर से एक बार बोल दे, और जोर से बोल दे, और जोर से बोल दे। हजरात, माँ बाप हिंदुस्तान में है तो उम्र बढ़ जाए ये इरादा रखिए, और माँ बाप कब्रिस्तान में है तो बख्शिश हो जाए ये इरादा रखिए। हाथ उठा के जोर से या रसूल अल्लाह, और जोर से या रसूल अल्लाह। एक बार स्टेज वाले या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह। भाई बहुत अच्छा है घर लेकिन मगर अच्छा नहीं लगता, बहुत अच्छा है घर लेकिन मगर अच्छा नहीं लगता। न जाने क्यों तुम्हारे बिन ये घर अच्छा नहीं लगता, न जाने क्यों तुम्हारे बिन ये घर अच्छा नहीं लगता। जमाने भर की सारी नेमतें मौजूद हो लेकिन न हो जिस घर में माँ यारो वो घर अच्छा नहीं लगता, न हो जिस घर में माँ यारो वो घर अच्छा नहीं लगता। जिस माँ के कदमों के नीचे हमारी जन्नत है, उसी माँ की जन्नत हमारे बाप के कदमों में है। तो हम खाली माँ का जिक्र नहीं करेंगे, बाप का भी जिक्र करेंगे। तो बाप के नाम से बोलो हाथ उठा के या रसूल अल्लाह, और जोर से या रसूल अल्लाह। करवटे लेके बदलना भी नहीं सीखे हैं। एक बाप रब की बारगाह में रो के दुआ करता है, करवटे लेके बदलना भी नहीं सीखे हैं। गिर के दुनिया
अभी चलना भी नहीं सीखे हैं, मेरे बच्चे अभी चलना भी नहीं सीखे हैं। आइए हजरात, बड़ा अच्छा माहौल है, शेर व शायरी इंशाअल्लाह जब मुलाकात होगी तो यहीं से बात होगी। तशरीफ ला रहे हैं मैदान खिताबत के शेसवार, बज़्म सुन्नियत के आलमबरदार, जिनकी तकरीर सुन के दिल हो जाते हैं शर्मसार, आशिकाने मुस्तफ़ा हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो तैयार, और दुश्मनाने मुस्तफ़ा हो जाते हैं बीमार। आ रहे हैं मैदान खिताबत के ताजदार, तलीक़ुल लिसान, साहिरुल बयान, हम सब के मेहमान हजरत अल्लामा मुफ्ती तबरेज आलम साहब किबला रामपुरी को पेश कर रहा हूँ। चर्चा तेरी आवाज़ का मेरे नगर में है, शोहरा तेरे अंदाज का हर एक घर में है, तू आ गया तो बज़्म में एक जान आ गई, तेरा शुमार यूं तो अहले नजर में है। आइए आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक, सारा बनना जिंदा दिली के साथ हाथों को उठाइए और जमाने को बताइए, हालांकि ये बरवक्त कहानी नहीं लिखती, लेकिन किसी भी खून को पानी नहीं लिखती। हम इसलिए जिंदा है कि हम बोल रहे हैं, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। और बहादुरों की तरह सुबह शाम बन के रहो, खुदा का होगा करम, नेक नाम बन के रहो। अगर गुलाम ही बनना है तुमको भारत में, तो अपने ख्वाजा पिया का गुलाम बन के रहो। हाथ लागे जोर से जिंदा दिली के साथ, जिसके हाथ सलामत है, जो अब तक नहीं बोला है वो अब बोले, वो जो यहाँ नहीं बोलेगा कयामत में रो रो के बोलेगा, वो तो यहाँ बोलेगा उसके लिए मेरे आका मैदान महशर में बोलेंगे। तो हाथ लागे नारे तकबीर, माशाअल्लाह। ये इतनी रात में गौसे आजम के गुलाम बोल रहे, परवरदिगार आलम इन सबको कादरी झंडा नसीब अता फरमाए, मेरे गौसे आजम का सदका नसीब अता फरमाए। परवरदिगार आलम जितने लोग यहाँ गौसे आजम की मोहब्बत में आए हैं, इन सबको गौसे आजम के सदके में, गौसे आजम के साथ में जन्नत में जाने की तौफीक अता फरमा दे। अब एक एक कादरी का हाथ उठना चाहिए, जोर से नारे तकबीर, नारे रिसाला, मशरक़े आला हज़रा, फैज़ाने आला हज़रा, जश्न गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस, शेर रज़विया, काते नज़दिया, खलीफे गुलजार मिल्लत, खलीफे औलाद इमाम हुसैन, हज़रत अल्लामा मुफ्ती तबरेज आलम साहब किबला रामपुरी, सरज़मीने रामकर, नारे तकबीर, नारे रिसाला। सच बात है कि दिल का हिजाजी बना दिया, सच बात है कि दिल का हिजाजी बना दिया, मैदान का मुजाहिदो गाजी बना दिया, और 40 अशरफी के बहाने से गौस ने कितने ही डाकुओं को नमाजी बना दिया। या अली लिख दो, और हमें भी रहना है महशर में उनके साए में, हमें भी रहना है महशर में उनके साए में। हमारे नाम के आगे भी कादरी लिख दो, हमारे नाम के आगे भी कादरी लिख दो, और सनद गुलामी के लिए और कादरी बन जा, सनद गुलामी के लिए और कादरी बन जा, तू फैले ख्वाजा अजमेर जन्नती बन जा। हसद के आग में जलने से फायदा क्या है, रजा का थाम ले दामन और बरेलवी बन जा, रजा का थाम ले दामन और बरेलवी बन जा। माशाअल्लाह कम कम टाइम में इंशाअल्लाह हमारे उलमा पूरा काम कर रहे हैं, पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, अशाद भाई मुकम्मल मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे। अभी कम उम्र में अल्हम्दुलिल्लाह मैं दिल से दुआ भी करता हूँ, आपके गाँव में नहीं बल्कि इसके अलावा भी दुआ करता हूँ। मेरे भाई अशाद रजा को इस वक्त आप देख रहे हैं, ट्रेन से नहीं बल्कि प्लेनों का सफर कर रहा है, ट्रेन नहीं बल्कि प्लेनों का माशाअल्लाह सफर कर रहा है। जब उस्ताद की दुआएं साथ होती हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह शागिर्द ऐसे कमालात किया करता है। तो माशाअल्लाह उस्ताद गिरामी तशरीफ फरमा है, वो चाहता है कि कुरान बदल के रख देगा, वो चाहता है कि कुरान बदल के रख देगा, तुझे हुजूर का आशिक कुचल के रख देगा, तुझे हुजूर का आशिक कुचल के रख देगा। और तू अपने बाप नमरूद की तारीख को पढ़, तू अपने बाप नमरूद की तारीख को पढ़, बस एक छोटा सा मच्छर मसल के रख देगा, बस एक छोटा सा मच्छर, बस एक छोटा सा मच्छर मसल के रख देगा। और सुना था कि वो भारत के मुकद्दर को संवारेगा, सुना था कि वो भारत के मुकद्दर को संवारेगा, हमें कातिल बताकर हमारे सर उतारेगा। और हमारे सामने तो है करबला की दास्तां रखी, हमारे सामने तो है करबला की दास्तां रखी। हमारे ये चाय बेचने वाला हमें क्या खाक मारेगा, ये चाय बेचने वाला हमें क्या खाक मारेगा। और मजलूमे जमाना की हिफाजत के लिए हैं, शेर सुनिए इंशाअल्लाह मचल जाएंगे। मजलूमे जमाना की हिफाजत के लिए हैं, हम जुल्म के खिलाफ अदावत के लिए हैं। और दुनिया की कचहरी में कभी हल नहीं होंगे, कुछ फैसले खुदा की अदालत के लिए हैं।
कुछ लोग कहते हैं कि आला हजरत ने हमको दिया क्या है। हम कहते हैं सुनो मियाँ, वो पूछता है कि चेहरा हुजूर का क्या है, जिसे पता नहीं तफसीरे वद्दुहा क्या है, जिसे पता नहीं तफसीरे वद्दुहा क्या है। उठा के पालकी उठा के पालकी कांधे पे आला हजरत ने बता दिया है कि सैयद का मर्तबा क्या है, बता दिया है कि सैयद का मर्तबा। बैठिए मेरा शेर सुनिए। सैयदों की है बात रहने दे, सैयदों की है बात रहने दे, शिद्दत प्यास लब पे रहने दे। और इनके नाना है साक़िए कौसर, इनके नाना है साक़िए कौसर, अपनी नहरे फुरात रहने दे। ऐसा दहाड़ कर रहा है इस वक्त, जिसकी दहाड़ अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान में भी महसूस की जाती है और नेपाल में भी महसूस की जाती है। बिलग्राम जैसे बड़े बड़े स्टेजों पे फुल टाइम दिया जाता है। अक्सर मैंने देखा है बिलग्राम की सरजमीन पे कसम खुदा की 5-5 से 10-10 मिनट बड़े बड़े मुकर्रिरों को मिलते हैं, लेकिन मुफ्ती तबरेज आलम रामपुरी के लिए सैयद हुसैन मियां खुद खड़े हो गए थे और खड़े होकर ऐलान किया था, सुन लो लोगों, फला मुफ्ती के लिए इतना मिनट है। मैं वहीं पे मौजूद था, अल्हम्दुलिल्लाह 4 नंबर बोलने का मौका मिला और खुदा का करम है तो 4 नंबर और बोलने का मौका मिला था। तो मुफ्ती तबरेज साहब के बारे में सैयद हुसैन मियां ने बताया था, कोई मुफ्ती हो या कोई मुकर्रिर हो, सबका टाइम अलग है, लेकिन मुफ्ती तबरेज साहब का पूरा टाइम है, फुल टाइम है, जब तक चाहे हजरत बोलेंगे। वो माशाल्लाह बड़ा कामयाब मुकर्रिर, जो इस वक्त दौरे हाजिर में जिस तकरीर की जरूरत है वही तकरीर माशाल्लाह पेश करके जाते हैं, दिलों को छूने वाली तकरीर होती है। ये मैं 4 मिसरे, उसके बाद फौरन नारा। जरा एक हाथ इमाम हसन के नाम पे उठाइए, दूसरा हुसैन के नाम पे उठाइए। हुसैन के बेटे ने बड़ा अच्छा पैगाम दिया है और जोर से हाथ उठा के बोलो, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। हजरत आखिर में अपनी तकरीर में ये बताना चाह रहे थे, वो अगर चाहे तो खुर्शीद को काला कर दे। खुर्शीद कहते हैं सूरज को, वो अगर चाहे तो खुर्शीद को काला कर दे, दूसरी चीज से दुनिया में उजाला कर दे, दूसरी चीज से दुनिया में उजाला कर दे। और उसकी कुदरत के लिए कुछ भी नहीं नामुमकिन, जुल्मतों को ही जिया बख्शने वाला कर दे, जुल्मतों को ही जिया बख्शने वाला कर दे। से हाथ लगे नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरा, फैज़ाने आला हजरा, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, सरजमीने रामगढ़, सरजमीने रामगढ़। नारे तकबीर, नारे रिसाला। नात आका की सुनाएंगे चले जाएंगे या रुक जाएंगे, नात आका की सुनाएंगे चले जाएंगे, रंग महफिल में जमाएंगे चले जाएंगे। नात आका की सुनाएंगे चले जाएंगे, नात आका की सुनाएंगे चले जाएंगे, रंग महफिल में जमाएंगे चले जाएंगे। और हम तो तैयार ही बैठे हैं शहादत के लिए, करबला वाले बुलाएंगे चले जाएंगे।